हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, मेष राशि, आप लोग कैसे हैं? तो आज जैसा आप जानते हैं अक्टूबर शुरू हो गया है, तो हम टैरो की हेल्प से जानेंगे कि अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि आपका जो करियर है, जो पैसा है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी सेहत, मेंटल हेल्थ, आपका जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए कोई मैसेजेस होंगे तो वो हम देखेंगे। ओवरऑल हम सारी चीज़ें देखेंगे आप लोगों के लिए। बीच-बीच में उपाय लेते रहेंगे, आखिरी में महा उपाय लेंगे। तो मेष राशि, मुझे आपसे पूछना है कि आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग कैसी लगती है? मुझे आप कमेंट्स में बताएँ। और हाँ, जब तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको ईज़ी उपाय देखने हैं काल सर्प दोष के, आपको कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए, कौन से जेमस्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, मतलब रत्न धारण करने में जो स्कैम होता है, वो चीज़ भी मैंने बताई हुई है मेरे वीडियो में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। पितृदोष, काल सर्प दोष, बहुत ईज़ी उपाय जो आप खुद से कर सकते हैं बिना डरे, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्यारी मेष राशि के लिए क्या है मैसेजेस। तो करियर से शुरू करते हैं और पैसों से शुरू करते हैं। जो कामकाजी लोग हैं हम लोग उनकी बात पहले करते हैं। तो देखिए, अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, है ना? अगर आप जॉब में हैं तो इस महीने आपकी मेहनत जितनी भी आपने करी है उसकी आपकी तारीफ होगी। लेकिन साथ ही में ना किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम का दबाव आप पे बढ़ सकता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। हम लोग बीच की बात करते हैं, महीने के बीच की, मतलब 12 से लेके 20 अक्टूबर के बीच कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहा है। जैसे ना नई ज़िम्मेदारियाँ दिख रही है, नया टीम में नया रोल, इस तरह की चीज़ें मुझे नौकरी पेशा वालों के लिए दिख रही है। अगर हम बिज़नेस वालों की बात करते हैं तो बिज़नेस वालों के लिए महीना बहुत एक्टिव दिख रहा है मुझे, मतलब काफ़ी एक्टिव महीना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और नए क्लाइंट, नया कॉन्ट्रैक्ट या किसी पुराने ग्राहक से आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है। कहीं आपका पैसा अगर फँसा हुआ था, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पैसा की रिकवरी यहाँ पे आपकी हो सकती है। ये मैं बता रही हूँ बिज़नेस वालों के लिए। लेकिन आप जो भी देख रहे हैं, जिनका भी पैसा कहीं पे अटका हुआ था, तो रिकवरी मुझे दिख रही है यहाँ पे। जो लोग अभी काम की तलाश में हैं, उनके लिए 15 अक्टूबर के बाद का समय खुलना शुरू हो जाएगा, मतलब आपका टाइम पीरियड वहाँ से खुलेगा। कोई पुरानी जगह या कोई पुराना कॉन्टैक्ट, उससे आप कॉल या रेफ़रेंस ले सकते हैं, है ना? और यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, मुझे दिख रहा है थोड़ा-सा नो है, बट हिम्मत नहीं हारना है आपको, और आप फिर भी आगे बढ़ें। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पुराने किसी व्यक्ति से, पुराने किसी कॉन्टैक्ट से बात करेंगे तो आपकी जॉब लगने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली 15 अक्टूबर के बाद में। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पैसों की बात करें तो इस महीने आपको पैसे अच्छी तरीके से आएँगे, लेकिन जाएँगे भी, आएँगे और जाएँगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो खर्चे हैं, जो जाएँगे, वो घर पे हैं, परिवार पे है, या घर परिवार के साजो-सज्जा पर है, किसी करीबी के लिए खर्चा दिख रहा है। और ये जो खर्चा है, ये दिल से किया हुआ खर्चा दिख रहा है ना? पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेकर आएगा ये खर्चा आपके लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि पैसे बस ऐसे खराब हो रहे हैं, अच्छी जगह आपके पैसे जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो अम, हुँ, सिंगल मेष राशि वालों के लिए मुझे थोड़ा-सा दिलचस्प दिख रहा है अक्टूबर। फायरी एनर्जी दिख रही है, आकर्षक दिख रहा है, आत्मविश्वास दिख रहा है, और आपके सोशल सर्कल या काम से जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन बनती दिख रही है मुझे एक, रिश्तों की यहाँ फाउंडेशन बनती दिख रही है। किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पे आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, ये दिख रहा है।
आपको किसी का रिश्ता आ सकता है, आपका रिश्ता किसी को जा सकता है, मतलब एक बेस का फाउंडेशन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है मेष राशि। सिंगल्स की बात कर रही हूँ ना मैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है धीरे-धीरे वो जो रिश्ता है वहाँ शादी में बदलने के चांसेस दिख रहे हैं। और जो मैरिड है ऑलरेडी, जिनका शादी है और उनके लिए थोड़ी बहुत मुझे ऐसा टकराव की एनर्जी दिख रही है, नोक-झोंक टाइप्स। और वो भी इसलिए हो सकता है, विचारों के फ़र्क की वज़ह से हो सकता है। मतलब नोक-झोंक इतना कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, विचारों के थोड़ा-से फ़र्क की वज़ह से नोक-झोंक दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आपका रिश्ता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। रिश्ता आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शब्दों में मिठास मिसिंग है। मतलब मीठे शब्द नहीं आ रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति दिख रही है। आप अपने पार्टनर को सुनने लगे तो वो आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत गहरा हो जाएगा। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन मिसमैच दिख रहा है, मतलब आप एक दूसरे से ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो बस यही है कि आप थोड़ा-सा उसको करें तो ये और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। 20 तारीख के बाद में मुझे दिख रहा है कि आपका रोमांटिक टाइम भी वापस आएगा। मतलब थोड़ा जब अक्टूबर आगे बढ़ेगा एंडिंग टाइम में 20 तारीख के बाद में एक रोमांस की स्थिति यहाँ बनती हुई मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सिंगल्स के लिए भी आ रही है और मैरिड के लिए भी आ रही है। मैंने बोला ना कि सिंगल्स के लिए कोई प्रॉस्पेक्ट है, तो 20 तारीख के बाद देखिए हो सकता है ना? फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, खुशखबरी दिख रही है, प्रमोशन, शादी या फिर कहीं आप जा सकते हैं घूमने-फिरने। मुझे घर में मेहमान आते-जाते हुए दिख रहे हैं आपके यहाँ पे। किसी से अगर आपकी पुराने झगड़े हैं, नाराज़गी है, तो उसका मुझे आपको समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब आपसे समाधान हो जाएगा किसी के साथ अगर आपकी पुराना झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है तो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना एक उपाय जो मेष राशि वालों मैं आपको हर बार बताती हूँ क्योंकि मेष मंगल की राशि होती है। तो 2 उपाय हैं, वैदिक उपाय जो रहते हैं, उसमें आप हनुमान चालीसा का अगर नियमित तौर से पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैन उपाय में वसुपूज्य भगवान जी का आप अर्घ्य चढ़ाएँ, माला का जाप करें, तो ये तो बहुत बेस्ट उपाय है। मतलब रामबाण उपायों की कैटेगरी में मैं इनको डालती हूँ। तो ये आप करके देखें और मैं तो चाहती हूँ आप बाद में आएँ और कमेंट भी करें कि इन उपायों से आपको कितना फ़र्क हुआ, क्योंकि देखिए होगा तो सही, इसीलिए। हेल्थ की बात करते हैं, आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों कैसा रहेगा, दोनों की हम बात करेंगे। जब मैं हेल्थ बोलती हूँ, मैं हमेशा दोनों देखती हूँ, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ भी उतनी ही, मानसिक स्थिति भी उतनी ज़रूरी होती है, जितनी हमारी शारीरिक स्थिति होती है। तो यहाँ पे मुझे काँच में जो दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि शरीर तो नहीं थका है, लेकिन दिमाग थका हुआ है। ओवरथिंकिंग दिख रही है, रेस्टलेसनेस दिख रही है, नींद की कमी दिख रही है, अनियमित तरीके से नींद दिख रही है, काम या रिलेशनशिप दोनों जगह पर सब कुछ परफेक्ट करने की जो कोशिश है आपकी कि हाँ, सब परफेक्ट हो जाए, ये कोशिश ना करें, थोड़ा-सा स्पेस दें खुद को, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मेष राशि, है ना? वार्निंग साइन्स में आपको जो दिख रहा है ना मुझे, थोड़ा सर का दर्द जैसा चीज़ दिख रही है, सर का दर्द दिख रहा है मुझे, आँखों में भी दर्द, ब्लड प्रेशर, स्किन में रैशेस वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। अगर नींद की कमी हो रही है, आपको हदल-पेचन लगता है ना, तो आप एक काम करें, पानी तो आप बहुत ज़्यादा पिएँ। आप मेडिटेशन करें और हो सके तो जैसे ज़मीन पे ऐसे बिना चप्पल के ऐसे यूँ कॉन्टैक्ट बना के चलते हैं ना, ज़मीन पे पैर रख के चलते हैं, तो आप वो करें, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति मिलेगी। आप थोड़ा-सा सूर्य की रोशनी में भी थोड़ी देर बैठें, सुबह की जो रहती है, उसमें भी आप थोड़ी देर बैठें, हो सके तो जाप दें, नहीं तो शांति से केवल आप बैठ सकते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, हमारी प्यारी मेष राशि। यहाँ पर हुँ, यहाँ पे ना ओवरऑल तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपका जो आत्मविश्वास है, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत है और मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है ना, आप जो चाहते हैं, आपको वही मिलेगा।
आपको बस थोड़ी जल्दबाज़ी छोड़नी है और नेगेटिव जो आप सोचते हैं, नेगेटिविटी आपको छोड़नी है। 2 चीज़ें आपको छोड़नी है, जल्दबाज़ी और नेगेटिविटी। अदरवाइज़ जो आप चाहते हैं उस पे आप कॉन्संट्रेट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो वो 4 से 6 महीने में आपका होने लग जाएगा और अभी तो टाइम पीरियड अच्छा आएगा अक्टूबर में और दिसंबर तक में थोड़ा शांति जो अभी तक में कितना उथल-पुथल रहा है, तो उससे थोड़ी शांति आपको इसके बाद में महसूस होने लगेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप थोड़ा-सा ना अ, जो चाहते हैं उस पे थोड़ा फ़ोकस करें। काम में आप अनुशासन रखें, वैसे आप रखते हैं बट हाँ, रखें। रिश्तों में आपका तो स्थिरता रहेगी, लेकिन आपके मन में भरोसा कम है ना, तो मन में थोड़ा भरोसा भी बनाएँ। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होगा आपके साथ में, लेकिन वही जो आप सोच रहे हैं वही होगा, इसलिए आप डर को जगह ना दें, आप अच्छी चीज़ों को जगह दें, अच्छी चीज़ें सोचें, है ना? तो अक्टूबर आपके लिए अच्छा ओवरऑल बढ़िया मैसेज लेकर आया है। 2-3 उपाय और मैं बता देती हूँ। गरीबों को यहाँ पे आप ना दान कर सकते हैं। जो गरीब मतलब जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको गरीब मान रहे हैं वो गरीब हो भी। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ज़रूरतमंद है उसको आप कंबल का दान दे सकते हैं। आप यहाँ पे आप लाल रंग का कोई रुमाल चाहे तो अपने साथ रख सकते हैं। बाकी हाँ, अक्टूबर तक में आप कर सकते हैं। बाकी इतना आपको वैसे ज़रूरत है नहीं। हनुमान जी को कोई भी लाल फूल या गुण आप चढ़ा सकते हैं वैदिक उपाय में और जैन उपाय में मैं आपको यही बताऊँगी कि शांति धारा आप देखें। अगर आप डेली शांति धारा किसी भी कारणवश नहीं देख पाते हैं, संडे का दिन, रविवार के दिन या शनिवार के जब भी आपकी छुट्टी हो, आप कोई भी एक शांति धारा अवश्य देखें या आप अपने नाम से शांति धारा करवाएँ। 2 चीज़ है और अगर आप शांति धारा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप शांति धारा कर लें। इससे बढ़िया उपाय तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मतलब ये तो बहुत ही सुंदर और रामबाण उपाय माना जाता है। तो ये चीज़ें आप करें और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप बेझिझक होके पूछें, है ना? मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का, किसी कारणवश नहीं दे पाई, तो एक वीडियो बनाकर या ऐसे लाइव पे आकर क्योंकि मैं जनरली मॉनिटर करती हूँ कि लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं ताकि मैं उन चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो आप पूछ सकते हैं और अपनी कोई भी भावनाएँ आप कमेंट में लिख सकते हैं, रीडिंग कैसी लगी आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं पसंद आई तो वो भी लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही खुल के मुझे अपनी मन की दिल की बात बताएँ और मेष राशि, मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र।